ओके, अब हम लोग आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 में। इससे पहले दो पार्ट दे दिया गया है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालते हैं, और दूसरा ये बताया गया था कि दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सम्स के एंडिंग में अगर मान लो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिख दिया जाए, कंपाउंडेड एनुअली लिख दिया जाए, या अब तक जो सम्स बनाए थे वो सब कंपाउंडेड एनुअली था या पर एनम था, लेकिन अब किसी सम्स के लास्ट में मान लो लिख दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या मान लो लिख दिया कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसका मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली का मतलब हम बताएं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में 2 बार देगा। अगर क्वार्टरली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में कितना बार देगा? 4 बार देगा। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सो देखो ये जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1 + r/100⁻n, ये क्या था? फॉर एनुअली था, याद रहे, फॉर एनुअली, ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है a = p 1 + r/200⁻2n, ये क्या होगा? फॉर हाफ ईयरली जब बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, फॉर हाफ ईयरली या फॉर 6 मंथ लिखा हुआ रहेगा। ये दोनों बात अगर लास्ट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो फॉर्मूला ऐसा रहा p = 1 + r/400⁴n, इसका मतलब है कि फॉर क्वार्टरली, या इसका मतलब है फॉर 3 मंथ, क्योंकि क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ होगा, 12 महीना का 3 महीना 3 महीना 6 महीना 3 9 महीना 3 12 महीना 3 महीना करके होगा। तो अगर एनुअली बोलेगा तो ये फॉर्मूला लेंगे, यूज़ करेंगे अमाउंट के लिए। हाफ ईयरली बोलेगा तो अमाउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और क्वार्टरली बोलेगा तो अमाउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन बोला कि एक आदमी है 2 साल बैंक में कोई पैसा रखा, बैंक फर्स्ट ईयर रेट दे रही है 10% और दूसरा साल बैंक रेट दे रही है 11%, दोनों साल अलग अलग रेट हैं, तो उस समय कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा अमाउंट निकालने का? तो अगर रेट आर वेरिएबल, मतलब रेट हर एक साल अगर चेंज हो रहा है, तब मेरा जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा ये वाला a = p × r/1/1 1 + r/2/100⁻1 1 + r/3/100⁻1। मान लो ये फॉर्मूला जो है मान लो 2 बार है, तो ये फॉर्मूला किस लिए? फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। r1 मतलब पहले साल का रेट, r2 का मतलब दूसरे साल का रेट। मान लो ऐसा रहा p × 1 + r/1/100 1 + r/2/100 एंड 1 + r/3/100, ठीक है ना। ये कितना साल के लिए? फॉर 3 ईयर्स के लिए, ये 3 ईयर्स के लिए है। तो ये पांचों फॉर्मूला हम लिखवा दिए कि इससे पहले जो हम लिख के बनाते थे, अब हम लोग फॉर्मूला पे बनाएंगे हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले सम्स को, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखना, टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए। अगर मंथ में है आप उसको ईयर में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पावर में जितना भी n दिख रहा है, सारा का सारा जो n रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो ये सारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हम लिखे हैं, हाफ ईयरली का है, ईयरली का है, क्वार्टरली का है। रेट अगर वेरिएबल हुआ, पहला साल का रेट कुछ और, दूसरे साल का रेट कुछ और, तो उन सब में जो है फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं हम लिख चुके हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला नोट करो, फिर हम लोग आते हैं सम्स में। 11A एक्सरसाइज में 2 सम्स बाकी हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक हम बना चुके हैं इससे पहले 2 वीडियो में। अब 2 सम्स बचा हुआ है 7 और 8, पहले वो दोनों सम्स हम लोग बनाएंगे अभी फॉर्मूले के यूज़ से। इसके बाद हम लोग 11B में इंटर करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें। चलो अब हम लोग आते हैं 11A का 2 सम्स बनाते हैं, 11A एक्सरसाइज फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7, 11A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिवाकरण डिपॉजिट सम 6250 इलाहाबाद बैंक 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जो है हाफ ईयरली वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। 8% पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। चलिए सर, प्रिंसिपल कितना मिला है? 6250। रेट कितना है मेरे पास? रेट है 8%, टाइम है 1 ईयर, बट यहाँ पे बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली बोला है तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? p × 1 + r/200⁻2n, ये फॉर्मूला होगा r/200⁻2n। तो प्रिंसिपल कितना है? 6250
1 प्लस आर की जगह बैठेगा 8/200 टू दी पावर 2, एन की जगह, एन मतलब टाइम है, कितना होगा 1, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो 6250 इंटू ये इसका शॉर्टकट ट्रिक देखो, 200 और 8 ऐड कर दो तो हो जाएगा 208/200। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो 6250 इंटू, अच्छा ये स्क्वायर है, इसका मतलब 208/200, फिर 208/200। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 104। अब 1 0 यहाँ से काट दिए। 5 2 जा 10, यहाँ काटेंगे तो 5 5 2 5 5 25। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो आ गया 52, फिर 5 से काटो, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 से काटेंगे 25, फिर 5 4 जा 5 5 कट गया। ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये कितना आ गया 13। तो बचा कितना 5 इंटू 104 इंटू 13। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 520 इंटू 13, 0 26 65 2 6760। ये कितना निकला मेरा, ये मेरा निकला अमाउंट, याद रखना ये अमाउंट निकला मेरा, जो अमाउंट हमको निकालने बोला गया था, अमाउंट आ गया। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। याद करो एक फॉर्मूला दिए थे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। अमाउंट मेरे पास कितना आया है 6760, प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 6250, CI नहीं पता, ये प्लस इधर आगे बनेगा माइनस, 6760 माइनस 6250 CI। तो CI कितना आ गया तुम्हारा लगभग 510। तो ये हो गया CI और ये हो गया मेरा अमाउंट, निकल गया दोनों। तो हाफ ईयरली जब भी बोलेगा बाबू याद रखना, लास्ट में देख लेना कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है कि ईयरली बोला है कि क्वार्टरली बोला है। एनुअली बोलेगा तो फॉर्मूला में n आएगा, हाफ ईयरली बोला है इसलिए फॉर्मूला में 2n आया, क्वार्टरली बोलता तो फॉर्मूला में 4n आता। ठीक है, ख्याल रखना बात में, जल्दी से नोट करो। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सेम है। अब उसमें क्या बोला है वो पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, माइकल बोरो 16,000। तो यानी प्रिंसिपल कितना मिल गया 16,000, प्रिंसिपल हमको मिल गया है 16,000, रेट हमको दिया हुआ है 10% और टाइम दिया है 1.5 साल। बट हाँ बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली बोल दिया इसका मतलब हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टाइम दिया है 1 होल 1/2, रेट दिया है 10%, तो 1 होल 1/2 इसका मतलब है 2 1 जा 2 + 1 3/2 ईयर्स, यही होगा। ठीक है, अब सर हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, P इंटू 1 + R/200 टू दी पावर 2n होगा। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 16,000, 1 + R है 10/200, 2 इंटू n की जगह हो जाएगा 3/2, है ना, n मतलब टाइम है, टाइम की जगह 3/2 पुट कर दिए। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हुआ, अब यहाँ क्या बचा 16,000। अब यहाँ क्या बचा 1 + 10/200, यहाँ पे 3 हो गया तो 16,000। ये ऐड करो 200 और 10 ऐड होगा तो 210 देगा बाई 200, ये होल क्यूब हुआ, यहाँ होगा 16,000। ठीक है, अब ये पावर 3 है, इसका मतलब 210/200 कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, यहाँ भी होगा 210/200 3 बार लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे 0 कैंसिल आउट करते हैं, देखो 1 1 1 1 1 1, अब देखो 1 1 फिर 1 1 1 1, कट गया सारा 0। अब क्या बचा, ऊपर में बचा 16 21 21 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, तो 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करने जाते हैं तो आ जाएगा 18,522, इतना आएगा। ये मेरा कितना आया अमाउंट आया ये मेरा। अब बात आता है कि अमाउंट तो आ गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है।
तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो यहाँ से सी आई का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ए माइनस पी, यानी अमाउंट कितना है 18,522 और प्रिंसिपल कितना है 16,000, माइनस करते हैं तो 2,522, ये मेरा क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 11A एक्सरसाइज फाइनली जो है तुम्हारा एंड होता है। उसमें कुल सम्स 8 दिया हुआ था, ये 8 नंबर सम्स था, सॉरी 7 लिखे, ये 8 नंबर सम्स था और पूरी जो है सम्स ये सॉल्व होता है तुम्हारा जितना भी टाइप था। अब हम लोग 11B में एक्सरसाइज में इंटर करेंगे, पहले इसको नोट करो फिर 11B में चलते हैं। हाँ, 11B में जो एक जैसा सम्स होगा वो हम बता देंगे कि वो वीडियो में बना दिया गया, जो डिफरेंट होगा वही हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, नोट डाउन करें। ओके सर, यहाँ पे 11A एक्सरसाइज खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग 11B जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, इसमें अपलोड हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको थोड़ा भी कहीं निकलना है, इस वजह से 11B एक्सरसाइज का वीडियो नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और बताएं कि वीडियो में कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन जरूर दिखाएं। टाटा बाय बाय, दुआओं में याद रखना।